अर्ज किया है, कमजोरों पे ताकत दिखाना नहीं कहलाता दम, कमजोरों पे ताकत दिखाना नहीं कहलाता दम, आज धुएं में उड़ा देंगे एलसीएम, बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका द 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटोर और हम यहां पे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपना पहला चैप्टर रियल नंबर्स देख रहे थे, जहां पे अपने चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भैया, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। फटाफट जाके प्लेलिस्ट से उन लेक्चर्स को देख लो। तो अपने इन लेक्चर्स की कहानी में आगे बढ़ते हुए एक और शानदार जानदार मजेदार लेक्चर देखेंगे, जहां पे एलसीएम की कहानी को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। तो अब अपने कंसेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड सवालों की वैरायटीज में आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल वैरायटी पे, जो कि है एलसीएम वाले प्रॉब्लम्स की वैरायटी। अब इसको सुनते ही मन में एक ख्याल आता है, एक विचार आता है। हम एज स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर ये तो बताइए कि ये जो इतनी मेहनत से हम एलसीएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इस कंसेप्ट की आम जिंदगी में कोई ज़रूरत पड़ सकती है क्या? सर इस कंसेप्ट का रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एप्लीकेशन होगा क्या? सर ये बताइए आगे जाके लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है क्या जहां पे इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हो जाए? तो जवाब होगा बिल्कुल ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां पे इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हो जाए। और इसी चीज को हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा मजा आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक सर्कुलर शेप की फील्ड है और इस फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर शेप की ट्रैक है जहां पे लोग साइकिलिंग करते हैं। दो दोस्त हैं, प्रिया और रवीश, जो कि हर शाम यहां पे ट्रैक पे साइकिलिंग करने आते हैं और दोनों लोगों को अपनी साइकिलिंग स्पीड भी पता है। हमें यहां पे बहुत अच्छे से पता है कि इस ट्रैक का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में प्रिया को 18 मिनट लगते हैं और यहीं पे इस ट्रैक का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में रवीश को 12 मिनट लगते हैं। अब ये जो डेटा है ना, इससे मुझे बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाता है कि इस ट्रैक का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में रवीश को प्रिया के कंपैरिजन में कम टाइम लग रहा है। यानी कि यहां से मुझे ये क्लियर होता है कि रवीश की स्पीड ज्यादा है प्रिया के कंपैरिजन में, तभी तो रवीश को प्रिया के कंपैरिजन में कम टाइम लग रहा है। रवीश को कम टाइम लग रहा है सर, यानी कि रवीश की स्पीड प्रिया के स्पीड के कंपैरिजन में ज्यादा है सर। ये क्लियरली मुझे यहां पे समझ में आता है। अब ये जो चीज समझ में आ रही है सर, इसको यहां पे और अच्छे से प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे। बड़ा मजा आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग सीखोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब दोनों दोस्त एक दिन डिसाइड करते हैं कि यार हम रेस लगाएंगे। बहुत अकेले अकेले साइकिलिंग कर ली, रेस लगाते हैं। तो रेस लगाने के लिए इस सर्कुलर ट्रैक पे उन्होंने रैंडमली किसी जगह पे एक स्टार्टिंग लाइन बना ली। अब स्टार्टिंग लाइन पे ध्यान रखिएगा इस बात को, रवीश इस तरफ है, प्रिया इस तरफ है। अब देखो, दोनों की मूवमेंट को मैं उंगलियों से शो करने वाला हूं। दोनों की मूवमेंट को मैं उंगलियों से शो करने वाला हूं। कैसे कैसे, एक बार समझ लो। रवीश के मूवमेंट को मैं इस तरीके से शो करूंगा, यानी कि जो मेरी उंगली आपको इस अंदर वाले सर्कल के नजदीक दिखेगी वो रवीश का मूवमेंट बताएगी। अगेन, जो मेरी उंगली आपको बाहर वाले सर्कल के नजदीक दिखेगी वो प्रिया का मूवमेंट बताएगी। तो अंदर वाले सर्कल के नजदीक वाली उंगली रवीश का मूवमेंट बताएगी, बाहर वाले सर्कल के नजदीक वाली उंगली प्रिया का मूवमेंट बताने वाली है सर। ठीक है, अब अगेन समझना यहां पे। अभी फिलहाल जब रेस स्टार्ट हो रही है तो दोनों बिल्कुल एक साथ हैं सर, दोनों बिल्कुल एक साथ है, दिख रहा है मुझे। अब देखो, अब जैसे ही रेडी स्टेडी गो होगा रेस स्टार्ट हो जाएगी और रेस जैसे ही स्टार्ट होगी इनके मूवमेंट को हम उंगलियों से समझेंगे, जहां पे पहले से मुझे पता है कि रवि की स्पीड प्रिया के स्पीड के कंपैरिजन में ज्यादा है। यानी कॉमन सेंस से इतना पहले ही समझ में आ रहा है सर कि जैसे ही रेस स्टार्ट होगी तुरंत मुझे यह दिखने लगेगा
कि रवि आगे निकलता जा रहा है, प्रिया पीछे रहती जा रही है सर, ये मुझे दिखने लगेगा। इसी को थोड़ा सा उंगलियों से समझते हैं, कुछ मजेदार दिखेगा। ध्यान से सुनना, देखो तो रेडी स्टेडी गो, ध्यान से देखना। क्या पता चला? यहां पे आके कुछ इंटरेस्टिंग पता चला। क्या पता चला है सर, समझना। तो मुझे यहां पे इंटरेस्टिंग ये दिखा सर कि सर्कुलर ट्रैक है, रेस जैसे ही स्टार्ट हुई, ऑब्वियस ही बात है जो हमने सोचा था, रवि आगे आगे, प्रिया पीछे पीछे, और ये मार्जिन बढ़ता ही चला जा रहा था। हमने देखा सर कि रवि और आगे निकलता जा रहा है, प्रिया पीछे रहती जा रही है। अब कुछ टाइम के बाद हमने कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व किया। इंटरेस्टिंग ये ऑब्जर्व किया सर कि सिचुएशन ऐसी बनी कि रवि और प्रिया किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल एक साथ आ गए थे, और उसके बाद फिर से रवि आगे निकल जाता। तो हमने एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की सर कि जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो कुछ टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन बनी कि रवि और प्रिया जो हैं बिल्कुल एक साथ आ गए थे, बिल्कुल पैरेलल आ गए थे सर। तो समझना, सबसे पहली बार रवि और प्रिया एक साथ कब थे? तो कहोगे सर जब रेस स्टार्ट हो रही थी तब थे। सबसे पहली बार जब रेस स्टार्ट हो रही थी तब रवि और प्रिया एक साथ बिल्कुल पैरेलल मुझे दिखे थे, और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर से मुझे रवि और प्रिया पैरेलल एक साथ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखे। तो अब सवाल यह है, मुझे पता यह करना है सर कि ये टाइम गैप क्या है, यानी कि रेस स्टार्ट होने के बाद जब ये दोनों एक साथ दिखे, बताइए रेस स्टार्ट होने के बाद कितना टाइम निकल गया था जब ये एक साथ दिखे, यानी स्टार्टिंग से लेकर इस सिचुएशन तक आने में कितना टाइम पास हो गया, ये मुझे पता करना है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन। और ये चीज अगर आप लोग रनिंग करते हो तो आपने देखा होगा, समझना, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जगहों पे जो रनिंग ट्रैक्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो एक साथ रनिंग करने जाते हैं और कंपीट करके रनिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब वो कंपीट करके रनिंग कर रहे होते हैं ना, तो जैसे ही रेडी स्टेडी गो होता है तो कोई तेज दौड़ने वाला होगा, कोई स्लो होगा, कोई बहुत ज़्यादा स्लो होगा। तो आप देखना सिचुएशन हमेशा ऐसी बनेगी, जो तेज दौड़ने वाला होगा वो ऑब्वियसली आगे आगे चलेगा, जो धीमा वाला है वो पीछे पीछे रहेगा। अब सर्कुलर ट्रैक है ना, तो यहां पे कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि तेज दौड़ने वाला स्लोअर वाले को एक पॉइंट पे आके फिर से ओवरटेक मारेगा सर, ओवरटेक मारेगा और आगे निकल जाएगा। तो स्टार्टिंग के बाद पहली बार ये जो ओवरटेक मारा सर, इस ओवरटेक में कितना टाइम लैप्स हुआ है, यही तो मुझे पता करना है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो कि मुझे आम जिंदगी में दिखती है सर। अब यहां पे मुद्दा यह है कि इस टाइम को निकाला कैसे जाए। तो कहोगे सर एक तरीका है स्टॉप वॉच ऑन करके, उसके लिए तो तुमको जाके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब एग्जाम में ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि तुम और तुम्हारा दोस्त मिलके चले जाएंगे ग्राउंड में इस चीज़ को मेजर करने के लिए। आपको तो दिमाग लगा के, मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करना है सर। तो मुद्दा ये है सर कि ये जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है इसको मैथमेटिक्स लगा के कैसे सॉल्व किया जा सकता है और जवाब क्या आएगा। तो समझना, सबसे पहले जवाब क्या आएगा। तो इस वाले प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए जवाब आएगा 36 मिनट। जवाब आएगा सर 36 मिनट, यानी कि यहां पे आप बोल दोगे कि जैसे ही रेस स्टार्ट होती है 36 मिनट के बाद दोनों फिर से एक साथ होंगे, एक दूसरे को ओवरटेक कर जाएंगे सर। यानी रेस स्टार्ट होने के 36 मिनट के बाद ये फिर से एक साथ होते हुए थोड़ी देर के लिए मुझे दिखने वाले हैं सर। ठीक है, अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल कि सर ये 36 मिनट आया कैसे। तो समझना, ये जो 36 मिनट की कहानी है ये इन दोनों के टाइम के डेटा से आई है। यानी कि ये जो डेटा मुझे प्रोवाइड किया गया था ना कि प्रिया को एक कंप्लीट चक्कर मारने में 18 मिनट लगते हैं, यहीं पे रवीश को 12 मिनट लगते हैं, इसी डेटा से ये वाला डेटा आया है। कैसे आया है? तो इस गिवन डेटा का एलसीएम लेके आया है, कह दोगे इस गिवन डेटा का एलसीएम लेके आया है सर हमारा आंसर।
तो यहां पे हमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन जिसको टैकल करने के लिए हमें एलसीएम वाली मैथमेटिक्स लगानी पड़ी। मुझे पता है आपके मन में और भी सवाल आ रहे होंगे कि सर इस सिचुएशन में एलसीएम से ही क्यों काम हुआ, एचसीएफ से क्यों नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब जब एलसीएम वाले वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे तब समझेंगे। फिलहाल मुद्दे पे लौटिए। मुद्दा यह है कि इस प्रैक्टिकल सिचुएशन के थ्रू हमने ये जान लिया कि हमारी आम जिंदगी में कई बार जरूरत पड़ने पे सिचुएशन को टैकल करने के लिए एलसीएम का यूज लेना पड़ सकता है। यानी कि एलसीएम की कहानी मैथमेटिक्स में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। सर इतना सभी को समझ में आया, समझ में आना चाहिए। अब देखो यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर तरीके से एलसीएम पे बात करेंगे क्योंकि एलसीएम की इंपॉर्टेंस समझ गए हैं। तो एलसीएम किस चिड़िया का नाम है सर, ये समझने की कोशिश करते हैं। एलसीएम होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अंग्रेजी में एलसीएम की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है, इट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर which is divisible by all of the given numbers. It is the lowest possible number which is divisible by all of the given numbers. अब ये जो अंग्रेजी में इतना कुछ बोला गया है इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो यहां पे बोला जा रहा है कि आपके गिवन नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम, ध्यान से सुनना, वो सबसे छोटा नंबर होगा, वो सबसे छोटा नंबर होगा जो कि आपके सारे के सारे गिवन नंबर्स के द्वारा डिविजिबल होगा। तो एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो कि आपके सारे के सारे गिवन नंबर्स के द्वारा डिविजिबल होता है। तो ये जो मैंने हिंदी में समझाया इसमें दो इंपॉर्टेंट पकड़ने वाली बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि पहले पकड़ने वाली बात यह है सर कि ये जो एलसीएम होता है ना, ये आपके सारे के सारे गिवन नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ये आपके सारे के सारे गिवन नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होता है। यानी कि एलसीएम सारे के सारे गिवन नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होता है, पहले पकड़ने वाली बात। दूसरी पकड़ने वाली बात यह है कि सारे नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल, तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, तो उन बहुत सारों में भी आपको सबसे छोटा वाला उठाना है। इसलिए दोनों बातों को कंबाइन करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो कि आपके सारे के सारे गिवन नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होता है। सर समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए। अब ये जो बात आप लोगों को मैंने समझाई इसको यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू एनालाइज करते हैं। ध्यान से सुनना। मान लो मुझे बोला गया है कि मुझे यहां पे 3 और 5 का एलसीएम निकालना है। दोनों बातों को यूज करो। पहली बात कि जो एलसीएम होगा ना सर, वो आपके सारे के सारे गिवन नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहां पे 2 गिवन नंबर्स हैं, यानी कि मेरा जो एलसीएम होगा वो इन दोनों नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि मेरा जो एलसीएम होगा वो इन दोनों के दोनों नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो मेरे को फटाफट बताओ कि वो कौन कौन से नंबर्स होंगे जो कि इन दोनों के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि समझना, सिर्फ इससे डिविजिबल हो नहीं चलेगा, सिर्फ इससे डिविजिबल हो नहीं चलेगा, दोनों के द्वारा डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे सारे नंबर्स मुझे बताइए जिनको ये दोनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो कहोगे सर 15, कहोगे सर 15, 15 को ये दोनों के दोनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अगेन कहोगे सर 30, 30 को भी ये दोनों के दोनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अगेन कहोगे 45, इसको भी दोनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अगेन कहोगे 60, इसको भी दोनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। इसके बाद कह दोगे 75, इसको भी दोनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो समझ में आ रहा है सर कि कई ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनको ये दोनों नंबर्स मिलके कंप्लीटली डिवाइड कर दे सर। लेकिन क्या ये सारे नंबर्स एलसीएम होंगे? नहीं सर। सवाल के मुताबिक अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो सारे नंबर्स जिनको ये दोनों
कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, उनमें से भी जो सबसे छोटा वाला है उसको कंसीडर करते हैं। तो इनमें भी सबसे छोटा वाला कौन है, कह दोगे सर ये सबसे छोटा वाला है, तो इन सब में यही एलसीएम कहलाएगा, बाकी नहीं कहलाएंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे ये बात कि एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर होता है सर, जिसको सारे के सारे नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं सर। ये क्लियरली यहां पे एग्जांपल के थ्रू हमें समझ में आता है। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो यहां पे तो एलसीएम की डेफिनेशन के हिसाब से यहां पे कहानी को समझ गए सर, यानी कि ये जो बात बोली जा रही है इसी को अप्लाई करके कैसे मैथ्स लगाना है ये समझ गए। अब अगर हम एलसीएम के फुल फॉर्म पे चले जाएं सर, अब अगर एलसीएम के फुल फॉर्म पे चले जाएं तो फुल फॉर्म से भी एलसीएम की कहानी समझ सकते हैं। कैसे? देखो, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है सर? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि अगर हम फुल फॉर्म के हिसाब से चाहें तो यहां पे समझना, सबसे पहले अपने गिवन नंबर्स के सारे मल्टीपल्स पता करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि उन सारे मल्टीपल्स में वो कौन कौन से मल्टीपल्स हैं जो कि मेरे गिवन नंबर्स में कॉमन है। उसके बाद ये देखेंगे कि जो भी कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें भी सबसे छोटा वाला कौन है। यानी कि बस आपको लाइन से उल्टा चलना है और मैथमेटिक्स लगा देनी है। सबसे पहले गिवन नंबर्स के सारे मल्टीपल निकालिए, उसके बाद उन सारे मल्टीपल्स में देखिए कॉमन मल्टीपल कौन कौन है, उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स में देखिए सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल कौन है, आपका एलसीएम आ जाएगा। अप्लाई करके देखते हैं कंसेप्ट को। तो दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है सर 3 और 5। तो सबसे पहले इनके सारे मल्टीपल्स पता करते हैं। तो नॉर्मली जब टेबल पढ़ते हैं सर तो मल्टीपल 3 1 जा 3 इस तरीके से 1 से ही स्टार्ट करते हैं सर। तो 3 1 जा 3, अगला मल्टीपल 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 12 3 जा 36 एंड सो ऑन। ये कहानी तो चलती ही चली जाएगी सर। इसी तरीके से 5 पे आते हैं। तो 5 के मल्टीपल्स को पढ़ेंगे सर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, अगेन सो ऑन। कहानी चलती चली जाएगी। तो फुल फॉर्म के हिसाब से पहले अपने नंबर्स के मल्टीपल्स निकालनी है। अब इसके बाद समझना, अब मल्टीपल्स में कौन कौन से ऐसे मल्टीपल्स हैं जो कि आपको दोनों गिवन नंबर्स में कॉमन दिख रहे हैं। कह दोगे सर यहां पे दोनों गिवन नंबर्स में कॉमन दिखने वालों में एक तो मुझे ये 15 दिख रहा है जो कि दोनों है, दोनों जगह है, यानी इसका भी मल्टीपल एक 15 है, इसका भी एक मल्टीपल 15 है। अगेन थोड़ा सा आगे बढ़े सर, तो ये जो नंबर 30 है ये भी दोनों का मल्टीपल है सर। और आगे जाएंगे और भी कॉमन मल्टीपल मिलते। तो यहां पे शुरू में मुझे ये कॉमन मल्टीपल्स दिख रहे हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स में भी आपको सबसे कम वाला देखना है। सबसे कम वाला कौन है, कह दोगे सर सबसे कम वाला ये 15 है सर। तो डेफिनेशन के हिसाब से कह देंगे एलसीएम हो जाएगा 15। तो यहां पे प्रॉपर डेफिनेशन और फुल फॉर्म दोनों से ही यह समझ में आता है कि एलसीएम की मैथमेटिक्स कैसे लगेगी। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है सर। अब देखो, तो एलसीएम का आम जीवन में यूज क्या है ये समझा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, उस मतलब से मैथमेटिक्स कैसे आती है ये समझा। अब यहां पे एलसीएम मैथमेटिकली कैसे कैसे निकाला जाता है, एलसीएम निकालने के मेथड क्या क्या होते हैं, इसको समझते हैं। ध्यान से सुनना। देखो, तो एलसीएम निकालने के मेनली मैथमेटिक्स में 3 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल मेथड जिसको हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है लिस्टिंग मेथड। सबसे पहले इस लिस्टिंग मेथड पे बात करते हैं। ये किस चिड़िया का नाम है सर? तो अभी हमने इन दोनों नंबर्स का जिस मेथड से एलसीएम निकाला इसी को लिस्टिंग मेथड कहते हैं। तो दिमाग में रखिएगा कि ये जो मेथड होता है ना, जिसमें हम सबसे पहले मल्टीपल्स पता करते हैं, फिर कॉमन मल्टीपल्स पता करते हैं, और उसमें भी फिर ये पता करते हैं सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल कौन है, इसी को हम लिस्टिंग मेथड कहते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है सर।
तो लिस्टिंग मेथड तो आ गया सर, समझ गए एक एग्जाम्पल से। अब इसके बाद इन दोनों पे आते हैं, ध्यान से समझना। अब ये जो डिवीजन मेथड है ना, ये आप बचपन से जानते हो, आपको याद है ये वाला जो तरीका होता है ना एलसीएम निकालने का, इसी को हम डिवीजन मेथड कहते हैं। सभी को याद आना चाहिए सर कि ये वाला जो तरीका होता है एलसीएम निकालने का, इसी को हम क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड कहते हैं। और फाइनली है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुद्दा ये है सर कि एग्जाम में सवाल आता है तो किस मेथड से बनाएंगे। अब देखो दिमाग चलाओ, सबसे पहले लिस्टिंग मेथड पे आते हैं। अब आपको दिख रहा है सर, नंबर अगर छोटे छोटे हैं सर तो ठीक है, लिस्टिंग मेथड से काम हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर बड़े बड़े हुए सर तो बड़ी मेहनत हो जाएगी लिस्टिंग मेथड से आगे बढ़ने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी अगर नंबर बड़े होते हैं लिस्टिंग मेथड से ऑपरेट करने में। यानी कि ये कोई बहुत बढ़िया मेथड नहीं है सर, ये समझ में आता है। ये कोई बहुत शानदार मेथड नहीं है सर, ये समझ में आता है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो इस मेथड को अवॉइड करेंगे सर, क्योंकि बड़ा लेंदी मेथड है, ये समझ में आता है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, तो एग्जाम में सवाल आएगा तो किससे करेंगे। अब ध्यान से जवाब को सुनना। देखो, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लग रही हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लग रही हो, तभी आप ये वाला डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना, वरना प्रिंस सर का सजेशन रहेगा कि आप एग्जाम में प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रायोरिटी देना, इसी को यूज़ करने की कोशिश करना। तो याद रखिएगा, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो पेपर में तभी डिवीजन मेथड का यूज़ करना, वरना आप हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड को प्रायोरिटी देना, यानी कोशिश करना कि कोई भी एलसीएम वाला सवाल हो तो इसी से सॉल्व करो। अगर अटक रहे हो इस मेथड में तभी यहां पे आना, वरना इसको अवॉइड ही करना। तो इससे यह समझ में आता है सर कि अगर एग्जाम में कोई एलसीएम वाला सवाल आता है तो प्रिंस सर के हिसाब से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को प्रायोरिटी देंगे। तो अब आगे जाके एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों मेथड को यहां पे देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो जैसे मान लो ये सवाल है फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। सबसे पहले अपना डिवीजन वाला मेथड जो कि बचपन में सीखा था सर, डिवीजन वाला मेथड जो कि बचपन में सीखा था, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि मेरे गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे सर। तो यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मुझे समझ में आ रहा है कि 5 एक ऐसा प्राइम नंबर होगा जो कि दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ये कैसा प्राइम नंबर है जो कि दोनों के दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो शुरुआत में हम ऐसे ही प्राइम नंबर के साथ स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि मेरे सारे के सारे गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कह दोगे 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब देखो, अब इस तरीके से जब हम डिवीजन प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलता जो कि दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, जब कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि मेरे दोनों के दोनों गिवन नंबर्स को या फिर सारे के सारे गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, फिर हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअली कौन कौन डिवाइड कर रहा है और उस हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर इंडिविजुअली देखोगे तो कह दोगे सर 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिससे ये इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, अब ये तो हो नहीं सकता, तो जो हो नहीं सकता उसको एज इट इज उतार देते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे सर। अब देखो, एक को अब छेड़ना नहीं है, जैसे ही एक आ गया ना, अब आगे एक को छेड़ना नहीं होता है, ये याद रखना। अब जो बचा उसको छेड़ो, अगेन लॉजिक लगाओ। तो 4 के लिए क्या प्राइम नंबर यूज करें डिवीजन का सर, 2 यूज करेंगे। तो एक को छेड़ना नहीं है, 4 के लिए बोल दोगे 2 2 ज़ा 4। अगेन कह दोगे एक को छेड़ना नहीं है, 2 के लिए बोल दोगे सर 2 1 जा 2। फिर से एक हो गया, कहानी खत्म। फिर से एक आ गया सर, कहानी यहाँ पे रोक देंगे, खत्म हो जाएगी। अब ये करने के बाद आपको करना बस ये है कि ये जितने भी नंबर्स हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, आपका एलसीएम आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें सर, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें सर तो कह दोगे 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 2 ज़ा 60, यानी कि इनका एलसीएम आ जाएगा 60 सर। तो ये जो हमने बचपन में डिवीजन मेथड सीखा था, इसको रिवाइज यहाँ पे कर लिया। अब आते हैं अपने सिलेबस के मेन मेथड पे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो थोड़ा ध्यान से अब सुनिएगा, स्क्रीन पहले क्लियर कर लेते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की खासियत यह है ना सर कि अगर तुम लोगों को
HCF निकालना आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये समझ लो LCM भी निकालना आता है। यानी कि आपने HCF निकालते समय प्राइम फैक्टराइजेशन की जो भी कहानी सीखी थी, आधी कहानी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, आधी कहानी पलट जाएगी। समझना मैं क्या कह रहा हूं यहां पे। तो यहां पे HCF निकालने के लिए आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो भी कहानी सीखी थी उसमें आधी कहानी बिल्कुल सेम रहेगी और बची हुई आधी कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या कहानी सेम रहेगी सर, तो ध्यान से सुनना। तो HCF निकालते वक्त सबसे पहले क्या करते थे, गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, उसके बाद गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करते थे। ये करते थे सर। तो LCM में भी इतना करना है, यानी इतनी कहानी बिल्कुल सेम रहने वाली है। जिस तरीके से आप HCF के समय गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करते थे, इतना काम आपको यहां पे भी करना है, LCM में भी करना है सर। तो करिए पहले इतना सेम टू सेम काम। तो नंबर्स है 15 और 20, तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं सर। तो 15 दिमाग में ही दिख रहा, अलग से करने की जरूरत नहीं है। 5 या 15 यानी कि 3 × 5 दोनों की पावर 1। अब 20 को भी दिमाग में कर सकते हैं, 5 चौके 20, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इंटू यहां पे 5 यानी कि 5 की पावर 1 कर लिया सर। तो सेम वाली कहानी कर ली। अब कौन सी कहानी पलट जाती है, इसको ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पलटने वाली कहानी को ध्यान से सुनना। देखो, तो होता यह है HCF में कि इतना करने के बाद हम ये देखते थे कि कौन कौन से ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि सारे नंबर्स में कॉमन है, और फिर उसके बाद उनकी जो कम वाली पावर होती थी उसको उठा लेते थे। यही होता था सर। तो LCM में इन्हीं स्टेप्स का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी कि समझना, HCF में स्टेप क्या होती थी, तो ये करने के बाद स्टेप ये होती थी सर कि ये देखते थे कि गिवन नंबर्स में कौन कौन से ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि हर जगह कॉमन है, ये देखते थे। अब LCM में आपको करना ये है कि आपको ये देख लेना है कि क्या क्या प्राइम फैक्टर आपको कंबाइंड वे में दिख रहे हैं, सब उठा लो। वहां क्या करते थे, कॉमन वाले उठाते थे। यहां जो भी अलग अलग दिख रहे हैं सब उठा लो कंबाइंड वे में, जो भी अलग अलग दिख रहे हैं सब उठा लो कंबाइंड वे में। तो लगाओ दिमाग। तो यहां पे दिमाग लगाओगे तो कह दोगे सर कि कंबाइंड वे में 2 नंबर्स हैं, तो क्या क्या कंबाइंड वे में सारे फैक्टर्स में आपको अलग अलग प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, सब उठा लो सर। तो कहोगे सर 2 अलग दिखा, 3 अलग दिखा, 5 अलग दिखा। कंबाइंड वे में सर यही 3 तो अलग अलग फैक्टर्स दिख रहे हैं, सब उठा लो। 2 भी उठा लिया, 3 भी उठा लिया, 5 भी उठा लिया। तो क्या याद रखोगे, HCF निकालते वक्त कॉमन वाले फैक्टर्स देखते थे, LCM निकालते वक्त कंबाइंड वे में जो भी फैक्टर्स दिखते हैं सभी को उठा लेते हैं। ठीक। अब देखो एक और चीज उल्टी होगी, पावर वाली बात। HCF में क्या होता था, जो कम वाली पावर होती थी उसको उठाते थे। अब समझ गए होगे। LCM में क्या होगा सर, जल्दी बताओ। तो बोल दोगे सर जो ज्यादा वाली पावर होगी उसको उठाए करेंगे। अब तो LCM में जो ज्यादा वाली पावर होगी उसको उठाए करेंगे सर। यानी कि देखिए, सबसे पहले 2 की बात करते हैं। तो 2 कहोगे हर जगह बस एक ही बार दिखा, तो जब एक ही बार दिखा है तो जो पावर है वही उठा लेंगे। अगर ज्यादा बार दिखता तो जो बड़ी वाली पावर होती वो उठाते सर, सिंपल लॉजिक। तो एक ही बार दिखा, जो पावर है वही उठा लेंगे। अब 3 को देखिए, 3 भी कहोगे सर एक ही बार दिखा। अब एक ही बार दिखा है तो जो पावर है वही लिख लेंगे सर। अगर ज्यादा बार दिखता तो जो बड़ी वाली पावर होती उसको उठाते। ठीक है सर। अब 5 पे आते हैं। तो 5 कहोगे सर 2 बार दिखा। अब इनमें यहां पे हमें क्या दिख रहा है सर, तो दोनों जगह पावर सेम है। तो जितनी बार भी दिखा है पावर सेम है, तो वही सेम वाली पावर ले लेते। अगर अलग अलग पावर होती सर, अगर 5 में अलग अलग पावर दिखती तो जो बड़ी वाली होती उसको उठाते सर। तो लॉजिक यहां पे अप्लाई कर लिया, सबको अब कर दो मल्टीप्लाई, आ जाएगा आपका LCM। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 की पावर 1 3 इंटू 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो 4 3 12, 12 5 60। LCM होगा, निकाल लिया सर प्राइम फैक्टराइजेशन से।
क्षमा चाहूँगा, तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसी वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ मुद्दे पे लौटते हैं सर। तो 15 और 20 का एलसीएम यहाँ पे क्या बोल देंगे, 60 बोल देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने सिलेबस के मेथड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की कहानी भी सीख ली, और मैं उम्मीद करूँगा कि कोई दिमाग में डाउट नहीं रहा होगा। बड़ा सिंपल है, आधी एचसीएफ वाली कहानी सेम रहती है और आधी कहानी बिल्कुल उलट जाती है सर यहाँ पे, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है सर। अब ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, इसकी मदद से कुछ गिवन नंबर्स के लिए एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा सर। तो सवाल यहां पे कह रहा है सर, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहां पे मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो अभी अभी हमने सीखा है सर कि प्रिंस सर ने बोला है कि हम प्रायोरिटी हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देंगे, तो अपने इसी मेथड से हर जगह एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे सबसे पहले मुझे 26 और 91 का एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। अब देखो, इसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है सर मेहनत, क्योंकि यहीं पे समझ में आ रहा है कि 26 को मैं 13 2 जा 26 यानी कि 2 × 13 के फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि दोनों की पावर 1। इसके बाद 91 के लिए भी अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है सर। क्या दोगे, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, यानी कि इसको 7 × 13 के फॉर्म में लिख सकता हूं, अगेन दोनों की पावर 1। अब रूल लगाइए। क्या रूल सीखा था सर? तो रूल ये कहता है कि जो भी गिवन नंबर्स हैं उनके लिए कंबाइंड वे में देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो कहोगे सर 2 दिखा एक अलग, और बताइए सर 7 दिखा एक अलग, और बताइए सर 13 दिखा एक अलग। देख लिया सर। अब क्या करते हैं, अगेन हमने देखा सर कि इन सभी का सबसे बड़ा वाला पावर उठाना है। सबसे पहले 2 में देखिए, तो 2 तो एक ही बार आया सर, तो जब एक ही बार आया है तो जो पावर रहेगा वही उठा लेंगे सर। अब 7 को देखते हैं सर, तो कह दोगे सर कि 7 भी एक ही बार आया है, जो पावर रहेगा वही उठा लेंगे सर। अब 13 को देखते हैं, तो कह दोगे सर 13 2 बार तो आया, लेकिन दोनों जगह पावर सेम सेम है, तो जब पावर ही सेम सेम है वही वाली डाल देंगे सर। यानी कि यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इस पूरी चीज़ का प्रोडक्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखो सर फटाफट। तो यहाँ पे कह दोगे 13 2 जा 26, देखो यहाँ पे 13 2 जा 26 × 7, तो 7 6 जा 42, यानी कि 4 7 2 जा 14 + 4 18, तो 182 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 बराबर 182। अगेन क्या दिख रहा है सर, रिप्रेजेंट करने का भी तरीका वही है जो एचसीएफ वाला था। यानी एचसीएफ वाले में क्या करते थे, यहां बस एचसीएफ लिख देते, ब्रैकेट में नंबर्स डाल देते थे। एलसीएम में भी वही सेम तरीका है, बस बाहर में अब एलसीएम लिख देते हैं, बाकी पूरी कहानी वही है सर, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन भी वही है जो एचसीएफ वाला था सर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये रहा सर नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे 90 और 144 का हमें एलसीएम निकालना है। निकालते हैं सर। तो सबसे पहले 90 पे बात करेंगे, फिर 144 पे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सर। 90 का करेंगे तो कह दोगे 245 जा 5 9 जा 3 3 जा। तो यहाँ पे दिख रहा है सर फैक्टर सारे 2 3 5 लिख लेते हैं, 2 3 5। किसकी क्या पावर है सर? 2 कहोगे एक बार आया, ठीक है सर। 3 2 बार आया, ठीक है सर। 5 एक बार आया, ठीक है सर, लिख लिया। अब बात कर लेते हैं 144 पे, अगेन फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे क्या दोगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36 जा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा। तो इसके फैक्टराइजेशन में 2 ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सर, 2 और 3। लिख लेते हैं 2 और 3। कौन कितनी बार आ रहा है सर? तो 2 आ रहा है, 1 2 3 4 बार, 4 बार आ रहा है सर 2। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 आ रहा है 2 बार सर, लिख लिया यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन कर लिया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अगला स्टेप जानते हैं सर क्या करेंगे? तो कंबाइंड वे में अपने नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में जो भी अलग अलग प्राइम फैक्टर्स है सबको लिख लेंगे सर। तो अलग अलग 2 है सर, 2 दिखा 2 को लिख लिया। और बताइए 3 है सर, अलग अलग में 3 दिखा 3 को लिख लिया। और बताइए सर 5 है, 5 को भी लिख लिया। तो जो भी अलग अलग प्राइम फैक्टर्स दिखे सबको लिख लिया। अब सबकी बड़ी वाली पावर उठाएंगे। सबसे पहले 2 को देखो। अब देखो
2 में अगर हम देखें सर तो एक जगह है पावर 1, एक जगह है 4, बड़ी वाली क्या है सर 4 है, यानी 2 की पावर 4 उठाएंगे। अब 3 देखो सर, 3 जो मुझे दोनों जगह दिख रहा है, दोनों जगह पावर सेम है, तो जब पावर सेम है वही उठा लेंगे सर, तो यहां पे हो गया 2। अब 5 तो एक ही बार दिखा है, तो जब एक ही बार दिखा है जो पावर है वही है सर, वही उठा लेंगे। सबको यहां पे देखो सॉल्व करके, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया, इंटू यहाँ पे 9 हो गया, इंटू 5 हो गया सर। अब देखो 16 5 से कितना होता है सर, कह दोगे 80 होता है। देखो कैसे टेबल याद रखते हो तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, ठीक है सर। इंटू 9, अब इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल है, कह दोगे यहाँ पे सर 0, उसके बाद 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, यानी 720 इस सिचुएशन में हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दोगे, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बराबर 720 बोल दिया सर। इतनी कहानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर नेक्स्ट सवाल, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर से 336 और 54, तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 336 की बारी 2 से जाएगा सर, तो कह दोगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, इसके बाद 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, इसके बाद यहाँ पे आगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इसके बाद 2 21 जा, इसके बाद 3 7 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर सारे 2 3 7 लिख लेते हैं सर, 2 3 7। तो कौन कितनी बार आ रहा है, कह दोगे सर 2 आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 बार, 3 आ रहा है सिर्फ एक बार, 7 भी आ रहा है सिर्फ एक बार, ठीक है सर। अब 54 पे आ जाते हैं। 54 के लिए फटाफट करेंगे सर, 2 27 जा 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो इसके बस 2 ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 और 3 लिख लेते हैं सर। कौन कितनी बार आ रहा है, तो 2 आ रहा है एक बार, 3 आ रहा है 3 बार, लिख लिया सर। अब अगला मजेदार स्टेप जानते हैं क्या करेंगे सर, तो कंबाइंड वे में सारे प्राइम फैक्टर्स में जो भी अलग अलग प्राइम फैक्टर्स दिखेंगे सबको उठा लेंगे। तो देख लो 2 दिखा 2 उठाया, और देखो 3 दिखा 3 को भी उठाया, और देखो 7 दिखा 7 को भी उठाया। अब सबकी पावर बड़ी वाली हाईएस्ट वाली जाएगी सर। 2 में पावर कंपैरिजन किया जाए तो दिख रहा है सर कि एक जगह पावर 1 है, एक जगह 4 है, बड़ी वाली 4 है, 4 को उठा लेंगे। 3 में पावर कंपैरिजन किया जाए सर तो कह दोगे एक जगह 3 है, एक जगह 1 है, बड़ी वाली 3 है, बड़ी वाली को उठाएंगे। 7 एक ही बार आया, तो एक ही बार आया है तो जो पावर रहेगी वही लिख लेंगे सर, लिख लिया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो मेरा एलसीएम मेरे सामने होगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 7, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम आ जाएगा। देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं सर, तो कह दोगे 7 6 जा 42 यानी कि 4, इसके बाद 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 112 इंटू 27 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 112 इंटू 27 करके देखते हैं सर। देखो यहाँ पे 112 27, तो 7 2 जा 14, 1 हो जाएगा, 7 1 जा 7 8 हो गया, 7 1 जा 7, इसके बाद 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 4 हो गया, 8 4 12 का 2 यहाँ 1, 7 2 9 1 10 का 0 यहाँ 1 3 3024 3024 आ रहा है मेरे गिवन नंबर्स का एलसीएम। फटाफट नोट डाउन करो, रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाई दिया था, इस तरीके से लिख लोगे एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 बराबर 3024, ठीक है सर, ऐसे लिख लेना है लास्ट में। क्लियर है कहानी, नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे नंबर से 510 और 92, अगेन सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़े बड़े नंबर से सर ध्यान से करेंगे। 510, तो सर सबसे इजी रहेगा 5 से स्टार्ट करना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब 2 से जाता जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, इसके बाद यहाँ पे ये 3 से जाएगा सर, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो इसके प्राइम फैक्टर सारे 2 3 5 और 17, 2 3 5 और 17। कौन कितनी बार आ रहा है सर, सब एक एक बार आ रहे हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लिया। यही काम 92 के साथ कर लेते हैं। 92 के साथ करेंगे सर तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी इसके 2 ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 और 23, 2 और 23।
पावर क्या क्या सर, तो 2 आ रहा है 2 बार, ठीक है, 23 आ रहा है सर 1 बार, ठीक है। अब आगे का नियम आपको पता है सर, क्या करते हैं, तो कंबाइंड वे में अपने दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन से आने वाले प्राइम फैक्टर्स में जो भी अलग अलग वैरायटी दिखेगी सबको उठाते जाएंगे सर। तो देखो 2 दिखा वैरायटी में, उठा लिया, और देखो 3 दिखा वैरायटी में, उठा लिया, और देखो 5 दिखा वैरायटी में, उठा लिया, और देखो 17 दिखा, उठा लिया, और देखो 23 दिखा, इसको भी उठा लिया सर। तो जो जो वैरायटी में दिखा सबको उठा लिया। अब इनकी पावर भूलना जाइएगा सर, बड़ी वाली पावर। सबसे पहले 2 में देखें सर, तो एक जगह मुझे पावर दिख रही है, एक जगह 2, बड़ी वाली 2 है, बड़ी वाली डाल देंगे। 3 एक ही बार आया है तो जो पावर रहेगी वही उठाएंगे, उठा लिया सर। 5 भी एक ही बार आया है, जो पावर रहेगी वही डाल देंगे, डाल दिया सर। 17 भी एक ही बार आया है, जो पावर रहेगी वही डाल देंगे। 23 भी एक ही बार आया है, जो पावर रहेगी वही डाल देंगे। यानी कि यही मेरा एलसीएम हो जाएगा सर गिवन नंबर्स का। तो कह दोगे, ध्यान से देखना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब देखो 60 इंटू अगर 17 कर ले तो सबसे पहले 17 गुने 6 क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42, 4 6 1 जा 6 4 10, 1020। तो यहां से आ जाएगा 1020 इंटू 23। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी सर। तो 102 इंटू 23 कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, इसके बाद 2 2 जा 4 हो गया, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो 6 4 3 2, ठीक है सर। तो ये यहाँ पे आ रहा है 2 3 4 6, 2 3 4 6, और 0 लगाना ना भूलिएगा। तो आपने एलसीएम निकाल लिया, लास्ट में ऐसे लिख लोगे, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 बराबर 23460। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एलसीएम निकालते वक्त थोड़ी कैलकुलेशन ही बड़ी होती है, बाकी सब आसान है सर। फटाफट कहानी नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब इसको देख लेते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। नंबर से यहां पे 96 और 404। तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं 96 के साथ। तो यहाँ पे क्या दोगे सर, 248 जा 96, इसके बाद यहाँ पे 224 जा 48, 212 जा 2 6 जा 2 3 जा। तो इसके 2 ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सर, 2 और 3। कौन कितनी बार, तो 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 बार, 5 बार आ रहा है सर। और 3 कितनी बार आ रहा है सर, 1 ही बार आ रहा है, लिख लिया। अब यही काम 404 के साथ कर लेते हैं। तो 404 के साथ करेंगे सर, तो देखो यहाँ पे 2 से जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे फिर से 2, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, और यहाँ पे 1। अब देखो आपको यहाँ पे दिमाग में होना चाहिए सर कि ये एक प्राइम नंबर आ गया, कहानी और आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसके 2 ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे, 2 और 101, 2 और 101। कौन कितनी बार आया, तो 2 आया है सर 2 बार, 101 आया है 1 ही बार। तो अब आगे का नियम जानते हैं, क्या करेंगे सर, तो अपने दोनों नंबर्स के लिए जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सब में जो भी अलग अलग वैरायटी दिख रही है सबको उठा लेंगे। 2 दिखा सर, 2 को उठा लिया, और देखिए 3 दिखा सर, 3 को उठा लिया, और देखिए 101 दिखा सर, इसको भी उठा लिया। क्लियर है कहानी। अब पावर पे आ जाते हैं सर, तो अगेन ध्यान से सुनना। तो 2 में देखें सर, तो एक जगह पावर 5 है, एक जगह 2 है, बड़ी वाली पावर उठाते हैं, 5 को उठाया। 3 को देखें सर, एक ही 3 है, तो जो पावर रहेगी वही उठाएंगे, पावर 1 थी वही उठा लिया। अगेन 101 को देखें सर, तो एक ही जगह दिख रहा है, पावर 1 है, जो पावर रहेगी वही उठा लेंगे सर। तो ये कितना निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, पहले देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 हो जाएगा। 96 इंटू 101 एलसीएम दे देगा, कितना आएगा सर, देखो एक बार यहाँ पे, तो 101 इंटू 96, यही है सर बिल्कुल। 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, तो 6 9 6 9, 9696 आएगा सर। कितना आ रहा है, 9696, 9696 आएगा। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। लिखने का तरीका आप जानते हो, फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब देखो 3 नंबर्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं है सर, प्रोसीजर वही रहने वाला है। तो यहाँ पे तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लेंगे सर। तो यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले 144 के साथ खेल करते हैं सर।
तो कह दोगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा। तो दो ही प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 3। कौन कितनी बार आ रहा है? 2 आया, 1 2 3 4, 4 बार आया, 3 आया, 1 2, 2 बार। ठीक है सर। अब 180 पे आ जाते हैं, 180 पे आ जाते हैं सर। तो कह दोगे 290 जा, 245 जा, 5 9 जा, 3 3 जा। इसके 3 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सर, 2 3 और 5। लिख लेते हैं 2 3 5। कौन कितनी बार आ रहा है सर? 2 आ रहा है आपका 2 बार, बढ़िया। 3 आ रहा है सर 2 बार, बढ़िया। 5 एक ही बार आ रहा है सर, अगेन इसको भी लिख लिया। अब अपने फाइनल नंबर 192 पे आ जाते हैं। 192 को देखा जाए, अगेन 2 से स्टार्ट होगी कहानी सर। 2 9 जा 18 हो गया, क्योंकि 2 10 जा तो 20 हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 48 जा 96, 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा। इसके दो ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सर, 2 और 3। लिख लेते हैं 2 और 3। कौन कितनी बार? 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार आ रहा है सर 2, 3 एक ही बार आ रहा है, लिख लिया। अब आगे का प्रोसीजर जानते हैं सर, और यहीं पे देख के पता लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाएगी। देखो तो क्या क्या अलग अलग आपको पूरे वैरायटी के प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, सारी वैरायटी लिख लो सर। तो कह दोगे 2 दिखा सर, 2 को लिख लिया। कह दोगे सर 3 दिखा, 3 को लिख लिया। कह दोगे सर 5 दिखा, 5 को दिख लिया। कुछ बचा क्या? नहीं सर, सारी वैरायटी कवर हो गई। अब पावर पे आते हैं, ज़्यादा वाली पावर उठाते हैं सर। तो 2 में देखा जाए तो पावर है 2 4 6, ज़्यादा वाली 6 है, ज़्यादा वाली उठा ली। 3 में देखा जाए सर पावर है 1 2 2, तो ज़्यादा वाली 2 है, वही उठा ली सर। 5 में देखा जाए तो एक ही 5 है, जिसकी पावर 1 है, तो जो रहेगी वही उठा लेंगे सर। यानी कि इसको देखो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, 64 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45 इंटू 64। करके देखते हैं सर, 64 इंटू 45, ध्यान दीजिएगा सर। 5 4 जा 22, 6 5 जा 30, 32 हो गया। 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24 प्लस 1 25 हो गया। 0 6 2 8, 5 प्लस 3 8, 2 8 8 0। तो एलसीएम आ रहा है 2880। रिप्रेजेंट करने का तरीका जानते हो, फटाफट नोट डाउन करो सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर नेक्स्ट सवाल, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर्स हैं 12 15 और 21। तो अब 3 नंबर्स दिए हैं, कितने भी नंबर्स दे सर फर्क नहीं पड़ता है, रूल वही रहेगा। सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। सर बहुत छोटे छोटे नंबर से मुंह जवानी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखो 12 4 इंटू 3, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का मतलब 3 की पावर 1 कर लिया। 15 सर 5 3 जा 15, यानी 3 इंटू 5, दोनों की पावर 1। अगेन देखो 21, 3 7 जा 21, दोनों की पावर 1, अगेन कर लिया सर बहुत ईजिली। अब रूल जानते हो, रूल को अप्लाई करो। अब यहाँ पे इनके फैक्टराइजेशन में कंबाइंड वे में देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग वैरायटी के प्राइम फैक्टर्स अगर कर रहे हैं, सबको उठा लेंगे। तो 2 दिखा सर 2 को उठाया, और देखो 3 दिखा सर 3 को उठाया, और देखो 5 दिखा सर 5 को उठाया, और देखो 7 दिखा 7 को भी उठाया। पावर रखने की बारी। पावर क्या रखोगे सर? तो कह दोगे बड़ी वाली पावर रखते हैं सर। तो 2 तो एक ही बार दिखा है सर, यानी कि जो इसकी पावर यहाँ थी वही यहाँ पे रहेगी, तो पावर 2। 3 कहोगे सर 1 बार 2 बार 3 बार दिखा, और तीनों जगह 3 की पावर सेम थी, तो वही वाली पावर डल जाएगी, यानी कि पावर 1। 5 एक ही बार आया सर, तो जो पावर रहेगी वही डाल देंगे। 7 भी एक ही बार आया, जो पावर रहेगी वही डाल देंगे। कैलकुलेट कर लो सर। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो यहाँ पे सर 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7, 7 6 जा 42, यानी कि 420। बड़ा मज़ेदार से आंसर आया है 420। तो कभी भी पढ़ाई में 420 ही मत करिएगा सर, ये हमारा एलसीएम आ गया। फटाफट नोट डाउन करिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखो, अब सवाल लिखने से पहले ही आपको दिख जाना चाहिए कि ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर से। तो देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। तो प्रोसीजर वही है सर, प्रोसीजर से आगे बढ़ो। तो प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे तो कह दोगे कि सर प्राइम नंबर्स के तो 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो अगर प्रोडक्ट में लिखने जाएंगे सर तो 1 एंड इटसेल्फ के प्रोडक्ट में जाएगा। लिख लो सर।
तो 17 को लिख देंगे सर 17 इंटू 1, 23 को लिख लेंगे सर 23 इंटू 1, 29 को लिख लेंगे सर 29 इंटू 1। अब नियम जानते हो, नियम को अप्लाई करो। तो ध्यान से सुनिएगा, नियम ये कहता है कि जो भी फैक्टराइजेशन में आपको लफ्ज़ों पे अब ध्यान देना, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी आपको प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो जो भी अलग अलग वैरायटी के प्राइम फैक्टर्स से सबको उठा लीजिए। तो अलग अलग वैरायटी के प्राइम फैक्टर्स आपको क्या क्या दिखे, तो कह दोगे सर अलग अलग वैरायटी के प्राइम फैक्टर्स दिखे हैं 17, 23, 29, सबको उठा लेंगे। 17, 23, 29 सबको उठा लेंगे। इनकी पावर क्या जाएगी सर, पावर का भी नियम जानते हैं, कह दोगे सर 17 एक ही बार आया, पावर थी 1, यहाँ पे भी वही पावर जाएगी। 23 एक ही बार आया, पावर थी 1, यहाँ पे भी वही जाएगी। 29 एक ही बार आया, पावर थी 1, यहाँ पे भी वही पावर जाएगी। इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा सर। फटाफट कर लेते हैं, थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन होगी बस। सबसे पहले 29 इंटू 23 करते हैं सर। 29 इंटू 23 कितना हो जाएगा, देखो 9 3 जा 27, यहाँ पे 2, 3 2 जा 6 7 8, 9 2 जा 18, 1 2 2 जा 4 1 5, तो 7 8 8 16, यहाँ पे 1 6 67 इंटू 17 करो अब, तो 7 7 जा 49 4, 7 6 जा 42 4 46 4, 7 6 जा 42 4 46। आगे देखो 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो 9 7 6 13, यहाँ 1 6 6 12, 13 का 3, यहाँ 1 6 4 10 1 11, तो एलसीएम निकल के आ रहा है 11339, 11339। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इजी सवाल। अगेन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये भी आसानी से मुँह जबानी बन जाएगा। देखो सर 8 है, 9 है, 25 है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे 8 को मुँह जबानी फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कि 2 का क्यूब। 9 को भी मुँह जबानी कर सकते हैं, 3 3 जा 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। 25 को भी मुँह जबानी कर सकते हैं सर 5 का स्क्वायर यानी कि 25। थोड़ा अच्छा लगने के लिए इंटू 1 भी डाल देते हैं, अकेला नहीं महसूस हो सर इनको, ठीक। अब नियम जानते हो, नियम को अप्लाई करो कि जो भी फैक्टराइजेशन आया है उसमें कंबाइंड वे में देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग वैरायटी के प्राइम फैक्टर्स अगर कर रहे हैं, सबको ले लेते हैं सर। तो अलग अलग वैरायटी की बात करें तो कह दोगे सर 2 दिखा, और कहोगे सर 3 दिखा, और कहोगे सर 5 दिखा। अब पावर की बारी सर, पावर का भी नियम जानते हैं, अप्लाई कर लो। तो कह दोगे सर 2 बस एक ही बार आया है, यानी कि जो पावर रही होगी वही डाल देंगे, तो पावर 3 आ गई। 3 कहोगे अगेन एक ही बार आया है, जो पावर रही होगी वही डाल देंगे। अगेन 5 एक ही बार आया है, जो पावर रही होगी वही डाल देंगे सर। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25। अब देखो दिमाग में सॉल्व करो, 25 4 जा 100 होता है, यानी कि इसी का डबल 25 8 जा हो जाएगा, तो 100 का डबल हो गया आपका 200। 200 इंटू 9 कितना हो गया, कह दोगे सर 1800 हो गया। फटाफट नोट डाउन कर लो। क्लियर है सर, कहानी क्लियर होनी चाहिए, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। अब इसके बाद कुछ होमवर्क लिख लीजिए, पहले इसको नोट डाउन करो सर जल्दी। अगेन एलसीएम निकालना है, इसको भी नोट डाउन करो सर, एलसीएम निकालना है। अब इतना कुछ पढ़ लिया एलसीएम के बारे में, अब एलसीएम की कुछ मज़ेदार प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब एलसीएम की धांसू वाली प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स कैनॉट बी लेस देन द गिवन नंबर्स। हमेशा याद रखिएगा कि गिवन नंबर्स का जब भी आप एलसीएम निकालिएगा, वो एलसीएम कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं आ सकता है। हमेशा याद रखिएगा, गिवन नंबर्स का एलसीएम कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं आ सकता है। इतने सारे हमने एग्जांपल्स किया, आप चेक कर लो। देखो एलसीएम आया, गिवन नंबर से छोटा है क्या, नहीं है। देखो एलसीएम आया, गिवन नंबर से छोटा है क्या, नहीं है। देखो गिवन नंबर्स का एलसीएम आया, गिवन नंबर से छोटा है क्या, नहीं है। देखो गिवन नंबर्स का एलसीएम आया, गिवन नंबर से छोटा है क्या, नहीं है। तो आपको हमेशा दिखेगा कि गिवन नंबर्स का जो एलसीएम है ये कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं आ सकता है सर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिस पे बहुत सारे एग्जाम में सवाल आते हैं। देखो प्रॉपर्टी कहती है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और ब्रैकेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो कि बच्चे भूल जाते हैं। बात यह है कि होल्ड्स अप
ओनली फॉर गिवन टू नंबर। समझना क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये तभी काम करेगी अगर आपको दो नंबर्स गिवन है। याद रखिएगा, ये वाली प्रॉपर्टी तभी काम करेगी अगर आपको दो नंबर्स गिवन है। अगर दो से ज्यादा नंबर्स गिवन है तब ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो इट इज ओनली वैलिड इफ टू नंबर्स आर गिवन। पहले इसको दिमाग में रखिएगा। प्रॉपर्टी क्या है समझना। मान लो मेरे पास दो नंबर है ए और बी। अब मैं क्या करता हूं, अपने दोनों नंबर्स का एचसीएफ भी निकालता हूं, अगेन मैं अपने इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम भी निकालता हूं। तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, अगेन अगर मैं अपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा ये दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल इक्वल होगा। यानी कि जो भी दो गिवन नंबर्स हैं उनके अगर आप एचसीएफ एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट उन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हमेशा आएगा ही आएगा। इस कंसेप्ट पे आगे बहुत सवाल देखने वाले हैं सर। अब तीसरी प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी डिस्कस की सर कि एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यानी कि कभी भी अगर आपको प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो सिंपली उन गिवन प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। वही बात लिखी हुई है सर। चौथा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना सर। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम निकालना आ गया, लेकिन सर फ्रैक्शन का पूछ दे तब क्या करेंगे। मान लो मुझे पूछ दे 2/5, 3/6, 7/9, इसका निकाल के दिखाइए एलसीएम, कोई ये पूछ दे तो क्या करेंगे सर। तो सिंपल सा रूल याद रखना, सारे न्यूमरेटर अलग कर दो, सारे डिनोमिनेटर अलग कर दो। ठीक है सर। न्यूमरेटर क्या क्या है, न्यूमरेटर है 2, 3, 7। डिनोमिनेटर क्या क्या है सर, डिनोमिनेटर है 5, 6, 9। तो सबसे पहले क्या करोगे, सारे न्यूमरेटर अलग कर लेना, सारे डिनोमिनेटर अलग कर लेना। अब देखो क्या करना है, तो सारे न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लीजिएगा और सारे डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो क्या करोगे, अलग अलग करने के बाद सारे न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेना, सारे डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेना और उनको इस तरीके से डिवाइड कर देना। ठीक है। ये कर दोगे तो आपके फ्रैक्शंस का एलसीएम आ जाएगा। तो दिमाग में रखिएगा, फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं, सारे न्यूमरेटर्स का निकाल देना एलसीएम, वो बनेगा आपके आंसर का न्यूमरेटर। अगेन सारे डिनोमिनेटर्स का निकाल देना एचसीएफ, वो बनेगा आपके आंसर का डिनोमिनेटर। देख लेना क्या आ रहा है रेशियो, वही आंसर हो जाएगा सर। इसको याद रखिएगा। अब यहां पे आपका डाउट आना चाहिए कि सर अगर मान लो मुझसे फ्रैक्शंस का एचसीएफ पूछा जाता तब क्या करते, बस प्रोसीजर उल्टा कर देते। यानी कि अगर एचसीएफ पूछा जाता, ध्यान से सुनना, तब सारे न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकाल लेते, वो बन जाता आपके आंसर का न्यूमरेटर। अगेन सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेते, वो बन जाता आपके आंसर का डिनोमिनेटर सर। तो एचसीएफ के लिए ये प्रोसीजर हो जाता। क्लियर है पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5, एक अत्यंत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगर आपके दिमाग से निकला अच्छे आसान सवाल फंस जाएंगे। ये क्या कह रहा है सर, एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। हमेशा याद रखना कि अगर आप गिवन नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे, अगेन अगर आप गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो एचसीएफ होगा ना वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो याद रखिएगा, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो सेम गिवन नंबर्स का अगर आप एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालते हो, आप हमेशा ये ऑब्जर्व करोगे कि एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा। यानी इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एचसीएफ इज अ डिवाइजर ऑफ एलसीएम। तो मैं बोल सकता हूं एचसीएफ इज अ डिवाइजर ऑफ एलसीएम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके साथ हमने एलसीएम की पूरी कहानी देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे सवाल देखेंगे। उम्मीद करूंगा लेक्चर में चीज़ें समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने एलसीएम का पूरा पोस्टमार्टम कर डाला सर।
तो लेक्चर को अगर आपने एंजॉय किया है, लेक्चर में मज़ा आया है, तो लेक्चर को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि एक ऐसे मैथ्स के टीचर हैं जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि बिल्कुल सारे कंसेप्ट्स को आसान बना देते हैं। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, साथ मिलकर मिलते हैं सर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।